अवतार की कहानी सिर्फ पेंडोरा की नहीं है, ये एक जंग है जिंदगी और लालच के बीच। जैक सूरी ने अपनी दुनिया छोड़ दी और नावी बन गए और एक पूरा ग्रह का रक्षक बन गए। 19 दिसंबर 2025 को इसका 3rd इंस्टॉलमेंट आ रहा है, अवतार 3 फायर एंड ऐश। इस मूवी को देखने से पहले चलिए जल्दी से समझ लेते हैं अभी तक क्या हुआ। कहानी 2009 से स्टार्ट होती है अवतार से, और इस मूवी में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां जंगल जिंदा है, पहाड़ उठे हैं और लोग नेचर से बात कर सकते हैं। फिर वहां पहुंचता है एक इंसान जो दुश्मन बनकर आता है लेकिन भगवान बन जाता है। आज हम रिकैप करने वाले हैं जेम्स कैमरून की लेजेंडरी फिल्म अवतार की। तो इस मूवी की कहानी सेट होती है फ्यूचर साल 2154 में। इंसानों ने अर्थ का रिसोर्स खत्म कर दिया, इसलिए वो एक एलियन प्लेनेट पेंडोरा पर मीनिंग करने आए हैं। पेंडोरा में एक रेयर मिनरल होता है एनोबेटियम, जो बहुत कीमती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पेंडोरा में रहते हैं नावी लोग जो नीले कलर के दिखते हैं, लंबे और नेचर से जुड़े हुए रहते हैं। और इसमें दिखाए गए जैक सूरी एक फार्मर मरीन है जो व्हील चेयर पर है। उनकी ट्विन भाई की डेथ हो जाती है। उसके बाद जैक को अवतार प्रोग्राम में भेज दिया जाता है। अवतार एक जेनेटिकली क्रिएटेड नावी बॉडी होती है जिसमें इंसान रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। जैक का काम होता है नावी लोगन का ट्रस्ट जीतना ताकि उनकी जमीन खाली करवा जा सके। जैक नावी बॉडी का टेस्ट कर रहा होता है पेंडोरा के जंगल में, तभी कुछ जानवर उस पर हमला कर देते। उसी टाइम पे उसको नेत्री आके बचा लेती है जो नावी ट्रिब की प्रिंसेस होती है। धीरे धीरे जैक उसके कल्चर, उसके रूल और उसके भगवान एवा को समझने लगता है। यहीं से जैक का दिल बदलने लगता है। वो सिर्फ सोल्जर नहीं रहता बल्कि पेंडोरा का हिस्सा बन जाता है। जब इंसानों को पता चलता है कि जैक अब नावी के साथ है तो कोलोनल कार्ट्रिज पूरी मिलिट्री पावर के साथ में पेंडोरा में अटैक करवा देते हैं। ट्री ऑफ सोल, नावी का सबसे पवित्र स्थल, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये मोमेंट जैक को पूरी तरह से चेंज कर देता है। अब जैक सिर्फ अवतार नहीं बल्कि नावी का वॉरियर और मसीहा बन चुका होता है। फाइनल बैटल में नावी, एनिमल और पूरा पेंडोरा इंसानों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइमेक्स आता है तो हमें दिखाया जाता है एवा खुद पेंडोरा की रक्षा करता है। इंसान हार जाते हैं और उन्हें प्लेनेट छोड़कर जाना पड़ता है। जैक परमानेंटली अपनी ह्यूमन बॉडी छोड़कर नावी बन जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है। जैक अब सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि क्लैन का लीडर बन चुका होता है और नेत्री के साथ में ट्री ऑफ सोल के पास अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। यहीं से अवतार 2 की कहानी स्टार्ट होती है। सालों बाद जैक और नेत्री के बच्चे होते हैं, नित्यम, लोका, किरी और तुर। जैक अब एक फादर बन चुका होता है और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार को बचाना। उसके बाद मूवी में ट्विस्ट आता है कि इंसान वापस आ जाते हैं पहले से भी ज्यादा पावरफुल होकर, और इस बार उनका टारगेट सिर्फ उप्टोनियम नहीं होता बल्कि पूरा पेंडोरा ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करना होता है। जो विलन अवतार में मरा हुआ लग रहा था, कर्नल कार्ट्रिज, वो अवतार 2 में वापस आ जाता है। लेकिन इस बार वो इंसान बनकर नहीं, वो भी नावी के बॉडी में ही आता है। इसका मतलब ये है कि जैक का सबसे बड़ा दुश्मन नावी के जैसा ही शक्तिशाली है। इंसानों से बचने के लिए जैक अपनी जंगल क्लैन छोड़ देता है और पहुंच जाता है समंदर के किनारे जहां रहते हैं मेटकियाना। और यहीं से इस मूवी का कोर मैसेज निकल कर आता है, द वे ऑफ वाटर हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंड। अवतार का एंड में हम देखे थे उसकी जीत होती है और अवतार 2 के स्टार्टिंग में सेक्रीफाइस एंड लूजिंग से शुरू होता है। जैक पहले सिर्फ पेंडोरा के लिए लड़ रहा था लेकिन अब वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। अवतार का बैटल था जमीन के लिए, लेकिन अवतार द वे ऑफ वाटर एक जंग और परिवार के लिए। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 19 दिसंबर 2025 को इसका 3rd इंस्टॉलमेंट आ रहा है और जेम्स कैमरून एक बार फिर दुनिया हिलाने आ चुके हैं अवतार सागा का नेक्स्ट चैप्टर फायर एंड ऐश के साथ में। पेंडोरा की शांति अब धंग और राख में बदलने वाली है, क्योंकि इस बार खेल सिर्फ नावी ह्यूमन का नहीं बल्कि एक पूरी
पूरी सिविलाइजेशन के विनाश का होने वाला है। और इस मूवी का ट्रेलर देख के यही पता चलता है कि अवतार फायर एंड ऐश की स्टोरी डायरेक्टली पिक करती है द वे ऑफ वाटर के बाद महाविनाश से। और इस मूवी में जो हमें देखने को मिलेगा, जैक सूली और नेत्री अब सिर्फ अपने बच्चे को ही नहीं बचाएंगे बल्कि पूरे पेंडोरा फैमिली को ही फाइनल वॉर के लिए तैयार करते हुए दिखेंगे। और मेरे हिसाब से इसमें दिखाया जाएगा जो ह्यूमन है वो पेंडोरा में सिर्फ रिसोर्स के लिए नहीं, पूरी एक नई अर्थ बनाने के लिए आए हैं। इसका मतलब है कि जो नावी देख रहे हम अवतार, इसकी प्रजाति पूरी खतरे में है। और इस फिल्म में एक नए नावी का एंट्री होता हुआ दिखाई देगा, ऐश पीपल। जैसे हमने अवतार 2 में देखा था, उनकी जंगल छोड़ने के बाद वो पानी में गए थे तो वहाँ पे एक प्रजाति मिली। अब वो पानी छोड़ के जब इधर वोल्केनो में आएंगे तो यहाँ पे भी उनको एक प्रजाति मिलेगी जो इनको पूरा सपोर्ट करेगी इनके फाइनल वॉर में। और माना जा रहा है कि ये लोग सबसे एग्रेसिव और मोस्ट डेंजरस नावी के लोग हैं। जेम्स कैमरॉन इस बार विलन साइड को और भी डेंजरस बना रहे हैं। कर्नल कार्टन अब हाफ नावी अवतार में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और एजेंडा सिंपल है कि जैक की फैमिली को पूरे तरीके से ही खत्म करना है। और इस मूवी का जो टाइटल है अवतार फायर एंड ऐश, लगता है इंटरवल के बाद ही ये सब देखने मिलेगा। और ट्रेलर में देखते हैं हम पेंडोरा का सबसे बड़ा वोल्केनो अवैक होता है और इसे ऐश क्लैन, जिसे हम पावरफुल समझते हैं, वो भी रोक नहीं पा रही है, ऐसा ट्रेलर में दिखाया गया है। नेचर वर्सेस ह्यूमैनिटी वर्सेस फायर, यही इस मूवी का कोर थीम होने वाला है। और अवतार फिल्म में इमोशन हर बार सेंटर में ही रहे हैं, लेकिन इस बार एक हग इमोशन हार्ट ब्रेकिंग कंफर्म होता दिख रहा है। ट्रेलर से ये पता चलता है कि जैक और नियति एक अपने मेंबर को खो देने वाली है फैमिली में से। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे हिसाब से मूवी में जो होने वाला है ना भाई, उसकी तबाही सोच नहीं सकते। सारी पेंडोरा एक जगह पे जुट होके जो इनकी बैंड बजाने वाली है ना, वो मूवी में ही देख के मजा आने वाला है। और इसमें जो क्लाइमेक्स आने वाला है ना, वो हॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे बड़ा विजुअल डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। और जेम्स कैमरॉन ने खुद बोला था एक इंटरव्यू में, अवतार फायर एंड ऐश विल मीट योर आईज, मतलब विजुअल और एक्शन नेक्स्ट लेवल का होने वाला है इस मूवी में। तो आप लोग में से कौन कौन एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और आप हमारे फैमिली के साथ जरूर जुड़ना। तो दोस्तों ये था अवतार का फुल कम्प्लीटली रिकैप। तो दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये मूवी को आपने स्क्रीन पे नहीं देखा है तो प्लीज इसका तीसरा पार्ट जो आ रहा है वो स्क्रीन पे जाके देखना। इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो आप मिस कर दिए ना तो फिर बाद में रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को देखने के लिए कमेंट में जरूर बताना। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। मैं हूं आपका फिल्मी डिकोड। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।